नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 22 जनवरी को सुनवाई होनी थी टॉप 20 डायरेक्टर वाला केस में, लेकिन हुई नहीं। रीलिस्ट किया गया था उसको 24 जनवरी के लिए और 24 जनवरी को सुनवाई हुई है। और एक दो और छोटा छोटा अपडेट है, जैसे सहारा सेबी का केस है। इन सभी केसों के बारे में हम लोग अगले 5 मिनट में जानेंगे, केवल अपडेट, इससे ज़्यादा कुछ इस वीडियो में नहीं रहेगा। तो जो 24 तारीख यानी कल जो सुनवाई हुई है, उसमें सहारा के तरफ से अपना पूरा पक्ष रखा गया कि जो प्रीवियस में ऑर्डर हुआ है उस पर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि टॉप 20 डायरेक्टरों का जो लिस्ट मांगा जा रहा है उनका इस केस से ज़्यादा लेना देना नहीं है और कहीं कोई डिफॉल्टर नहीं है, तो ऐसा नहीं किया जाए। इसके एवज में काउंटर एफिडेविट भी इनके एडवोकेट फाइल किए हैं, लेकिन कोर्ट उसको नहीं माना था पिछले आदेश में। तो लमसम 15-20 मिनट का आर्गूमेंट वो किए कि इस ऑर्डर पर पुनः विचार किया जाए, और जो रिस्पोंडेंट है उनका 15 लाख रुपया था उसको ब्याज समेत 18% इंटरेस्ट के साथ हम लोग वापस अप्रैल में कर चुके हैं। तो इस सब का कोई जरूरत नहीं है, इस पे फिर से विचार किया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि जिस जज ने ऑर्डर दिया है उसके अगर दूसरे बेंच में लगता है या चाहे दूसरे जज हैं तो शायद राइट नहीं है उनको रिव्यू करने का। तो बोले कि फिर से इस पे बहस कर लीजिए, आप पूरा मामले पे फिर से बहस करिए, तबे कुछ हो सकता है। और ये बोल के 25 मार्च 2025 के लिए ये केस रखा गया है, कोई चेंज नहीं किया गया। हालांकि ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है जो हम आप लोग को बता रहे हैं। तो दिक्कत कहां आ रही है टॉप 20 डायरेक्टरों का संपत्ति का ब्यौरा देने सहारा को? जब आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंटेंशन सही है, तो देने में दिक्कत क्या है कि कोर्ट 2 करोड़ का पेनाल्टी भी लगा चुका है इसके लिए, कोर्ट के ऑर्डर का नहीं मानने के एवज में। और मानना में 2 करोड़ का, इनके खुद वकील बोल रहे थे कि सर 15 लाख का मामला था और 2 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लग चुका है इसका कॉस्ट। उसके बावजूद भी कोर्ट इस बार भी रियायत हमको नहीं लग रहा है कि इनको देगी, क्योंकि इनका कहना था कि हमारा इंटेंशन है लोगों का पैसा वापस कर देना ब्याज समेत। तो जज साहब ने कहा कि जब आपका इंटेंशन ही ठीक है तो लोग कोर्ट क्यों भटक रहे हैं सहारा फ्लैट के लिए? ये फ्लैट का मामला है, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से जज साहब ने इनको जवाब दिया कि जब आपका इंटेंशन सही है तो लोग कोर्ट क्यों, हमारे पास क्यों आ रहे हैं? सब मिला जुला के बोला गया कि कुछ इसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हो सकता है, जो ऑर्डर दिया गया है उसका कंप्लायंस आप कीजिए, देखिए ऑर्डर में क्या आता है। और 25 मार्च को इसकी अगली सुनवाई रखी गई है, हो सकता है कि फिर से इस पे बहस हो। लेकिन डाटा देने में क्या दिक्कत है इनको टॉप 20 डायरेक्टर को? जब संपत्ति आपके पास 5 गुना है, कोई किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं है, इंटेंशन सही है, तो दे दीजिए। कहीं आपका ब्रांच बंद होता है तो आप लोगों को बेचैनी पकड़ लेता है, तो ब्रांच खोल के आप क्या कीजिएगा? बहुत तरह का गड़बड़ी पकड़ में आ रहा है। जो ब्रांच बंद हुआ है झारखंड में, आप लोग देखिए कुछ दिन में बाहर आ जाएंगी सारी चीजें। लेकिन जो लोग भी अभी सहारा का पक्ष ले रहे हैं, सहारा भक्त बने हैं, उनको बता दे कि बहुत तरह का 420 शुरू हो गया है ब्रांच में, कि किस ही हद तक जा सकते हैं सहारा के लोग। इसीलिए अपने आप को उससे दूर रखना है। जो गलती सही हुआ जाने में अनजाने में उसको भूल जाइए। अगर अभी कोई 420 में जाएगा तो कुछ लोगों पे कार्रवाइयां जल्द से जल्द अब होने जा रही है, तो अपने आप को उससे बचाना है। अगर आप गलती से सहारा में फंसे हुए, तो अगर जानबूझ के फंसे हुए हैं उनको कुछ नहीं किया जा सकता है। वो पहले से जान रहे थे कि ऐसा ही होगा, उनको किसी चीज का डर नहीं है। जैसे कि मध्य प्रदेश में ईओडब्ल्यू का जांच शुरू हो गया, 250 करोड़ का टैक्स चोरी का इल्जाम लगा है उस पर कि औने पौने दाम में प्रॉपर्टी बेच। तो जो प्रॉपर्टी अच्छी थी, जिसका पैसा मिलना था, वो बिक गया, और जो नहीं मिला वो सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया कि इसमें मेरा प्रोजेक्ट बनेगा। यही खेल है सहारा का, और टाइम पास हो रहा है। आते हैं सहारा सेबी वाला मामला, जो 5 फरवरी को सुनवाई निश्चित किया गया था, लेकिन 5 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट, ये दिल्ली में जनरल इलेक्शन हो गया है। अब देखिए दुर्भाग्य, लेकिन इसमें ज्यादा देरी नहीं होगा, 1-2 दिन ऊपर नीचे डेट हो सकता है, सुनवाई होगी। 5 फरवरी को नहीं होने जा रही है, छुट्टी डिक्लेयर हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो सहारा सेबी का जो केस था मेन, वो 5 फरवरी को नहीं सुनवाई होगा। अभी कोई टेंटेटिव डेट साइट पर नहीं दिखाया जा रहा है। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, मैक्सिमम 1 सप्ताह, लेकिन सुनवाई होगी। अब देखिए कब टेंटेटिव आता है, या डायरेक्ट लिस्टिंग कभी आ सकती है। 5 फरवरी को नहीं होने जा रही है। 4 को हो जाए, 6 को हो जाए, 10 को हो जाए,
लेकिन एक आध सप्ताह इधर उधर सुनवाई होगी। ये 2 अपडेट था। तीसरा था क्यूसॉप से रिलेटेड 6 फरवरी के को लिस्टिंग है, आपका एनसीएलटी का मामला है। सहारा लाइफ का भी फरवरी में ही केस रखा गया है, क्योंकि आधा हियरिंग हुआ था पिछले 15 तारीख को और फिर अगले सुनवाई के लिए फरवरी डेट दिया गया है। यही 3-4 मेन अपडेट था जिसके लिए हम आप लोगों के पास आए थे। और विशेषकर टॉप 20 डायरेक्टरों वाला केस जो था, जिसमें ये बोला गया था कि आप टॉप 20 डायरेक्टरों का संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, तो अभी भी केस ये अगले डेट पे रखा गया है। ऑर्डर आने दीजिए कि ऑर्डर में क्या क्या आता है, क्या डायरेक्शन आता है, क्या रिलीफ आता है, उस हिसाब से हम बताएंगे। जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन आया था, जितना हमको जानकारी थी, हम आप लोगों को बताएं कि अभी भी रियायत उसमें नहीं दिख रही है कि कोर्ट देने जा रही है, क्योंकि एक बार कोर्ट के जो ऑर्डर आ गया उसका कंप्लायंस आपको करना है। लेकिन ये 15 लाख के मामले में 2 करोड़ पेनाल्टी भी भर चुकी है और अभी भी वकील का फीस कितना जा रहा हो भगवान जाने। तो ऐसे ही सहारा का मैनेजमेंट काम करते आया है। पब्लिक के पैसा के साथ कैसे खिलवाड़ होता है आप सहारा से सीखिए, क्योंकि इनका तो कुछ जाता नहीं है, जो भी लिए हैं पब्लिक का पैसा है। खैर ज्यादा कुछ अभी नहीं बोलेंगे, इंतजार करेंगे सहारा से भी वाले मामले की कि उसमें क्या होता है। खैर उससे कुछ लेना देना नहीं है। पोर्टल जो है मेंटेनेंस में गया था 2 दिन के लिए, आज शाम से हो सकता है कि चालू हो जाए या कल सुबह से। तो इसमें देखना है कि क्या बदलाव होता है। उम्मीद है कि जो भी डिफिशियंसी सहारा के एंड से ठीक होनी है वो वहीं से हो जाए। 5 लाख से ऊपर का मामला है, आईटीआर का मामला है, बहुत सारा चीज है। तो कुछ बदलाव की उम्मीद है, पैसा बढ़ाने की जरूरत है। तो इस बार रीओपन जो होगा 2 दिन के मेंटेनेंस के बाद, उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक पोर्टल करेगा, क्योंकि पोर्टल से ही 10 रुपया मिले, 20 रुपया मिले, 10,000 मिले, 50,000 मिले। क्योंकि जो भी 1500 करोड़ बटा है 2 साल में, क्या सहारा अपने ब्रांचों से 1500 करोड़ बांटी है पिछले 20 महीना में? नहीं बांटी होगी, ये आप लोग लिख के रख लीजिए। तो 1500 करोड़ भी ही क्यों नहीं, लेकिन पोर्टल से जो मिल रहा है, अभी ये नहीं मिलने का कारण भी सहारा है। पैसा रहते हुए डाटा सप्लाई और सही से वेरिफिकेशन नहीं कराने की वजह से लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। एक सरकारी सिस्टम बनाया गया था कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, लेकिन उसको भी फेल्योर साबित करने में लगी हुई है सहारा। क्योंकि लोगों का पैसा अगर मिल जाएगा तो आगे लोग जमा नहीं करेंगे सहारा में। अब इसका आगे घुमा फिरा के आप ब्रांच में आइए कि फिर हम उलट पलट करें जैसे करते आई है। उलट पलट का नतीजा है कि 5 लाख से ऊपर लोगों का जमा हो गया, लोग का आईटीआर के स्लैब में चले गए। लेकिन जब री इन्वेस्टमेंट होता है तो उस समय ब्याज मिलता है, उस पर टीडीएस काटना रहता है। तो वो सब क्यों नहीं किया सहारा? बहुत सारा सवाल है, लेकिन रास्ता कहाँ है उस तरफ हम लोग को ध्यान देना है। कि पोर्टल आया है, पोर्टल पे डाटा हम लोगों ने दे दिया है और ये बहुत काम का चीज है। पोर्टल पे एक बार डाटा दे दिए, इसी से कोई भी लिक्विडेटर बैठे चाहे कुछ भी हो, ये इसी डाटा पे आगे चाहे 2 साल लगे चाहे 5 साल काम होगा। क्योंकि इससे बड़ा अब डाटा लेने का कोई व्यवस्था देश में नहीं हो सकता है। 4 सोसाइटियों का एक पोर्टल पे ले लिया गया है। अब जरूरत है इसको सिंप्लीफाइड करने का, कि जो जो दिक्कत नॉमिनल है, जिससे नहीं लगता है कि नहीं इससे फ्रॉड हो सकता है, उसका पैसा दे दिया जाए। इसके लिए हमको उम्मीद है कि जो कमिटी है वो ध्यान जरूर देगी कि लोगों का पैसा देने में अगर वो जेन्युइन डिपोजिटर है तो क्या दिक्कत है। कुछ लोगों का गलती सही फाइल होगा, हम मानते हैं कि 2-4%, लेकिन 98% लोग गलत फाइल नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं सिस्टम को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। उम्मीद है कि जो पोर्टल रीओपन होगा कुछ चेंज होगा, जैसा बदलाव रहेगा हम आप लोगों को फिर अगले वीडियो में बताएंगे। और सुनवाई से भी रिलेटेड अगर कुछ होता है तो हम आप लोग को करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।